अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, बच्चे सारे स्कूल गए हुए हैं। कभी-कभी ना मैं नॉर्मल इतना चेंज करके नाश्ता अपने लिए नहीं बनाती, ये गलत बात है। नाश्ता अच्छे तरीके से करना चाहिए। मैं इस काम में बड़ी सुस्त हूँ। मैं बड़ा इरादा करती हूँ ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन जो तुहानू काम नज़र आंदे ना फिर उस वक़्त आपको यही होता है कि कोई ना ऐसी चीज़ बना लूँ जो जल्दी बन जाए। तो ख़ैर आज मैं इतना काम नहीं था, मैंने करने हैं, लेकिन मेरे इतना इतना टाइम था कि मैं अब अच्छे से नाश्ता ना कर सकती हूँ। तो मैंने आमलेट बनाया है। हर प्याज़ और टमाटर, हरी मिर्ची अपनी मर्ज़ी से काट के, मुझे बारीक बिल्कुल चूरा-मूरा जो ना वो पसंद नहीं है, मुझे खड़े-खड़े मसाले वाला आमलेट पसंद है। साथ मैंने लिया एक टोस्ट, साथ मैंने मग बनाया अपनी चाय का। हुण मेरा फिर दिल करन लग पिया खाने को है। हद नहीं मुकी वैसे। आपने कभी-कभी दिल करता है ना किसी की वीडियो देख के करता है हाय मैं भी हुनी बना लवां, तो मैं अपनी वीडियो देख के खुद ही खुद ही कहने लग जाती हूँ कि मेरा दिल करता है फटाफट बना के फिर दोबारा खाने लग जाऊँ। तो खैर नाश्ता कर लिया। आज मैंने बनाने थे समोसे। समोसे की बारी जो है ना वो आखिर में इसलिए आई है क्योंकि मैं पहले बना के रख लेती, मेरे बच्चों ने पहले मुका देने सर। मैं इस दफ़ा ना बड़ी जमा माइनस करके चल रही थी कि मैं इस टाइम जाके बनाऊँ जब रमज़ान शुरू हो जाए। तो बस रमज़ान माशाल्लाह 1-2 दिन रह गया है, तो मुझे बस यही था कि मैं ऐन टाइम पे बनाऊँगी, अगर मतलब ना पूरे रमज़ान मेरे चल जाएँ। मैं पहले हफ़्ता बना के रख लेती, वो हुण तक ख़त्म हो जाने सन। अच्छा जी, 3 कप मैंने लिया मैदा, आटा जो होता है, साथ मैंने नमक डाला है, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है और अजवाइन थोड़ी-सी डाली है, चुटकी-चुटकी डाली है, और मैंने हाफ़ कप जो है ना वो मैंने ऑयल डाला है। ऑयल अभी इसकी ना मैं इसको हाथ के साथ मस लूँगी आटे को, जब तक इसकी जो मुट्ठियाँ सी ना ऐसे वाली बन जाएँगी, फिर मैं इसको मशीन के साथ गूँथूँगी। मैं हाथ के साथ मेरे से नहीं इतना प्रेशर आता है, तो मेरे पास मशीन है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो उसको अभी मशीन में लगा के थोड़ा-सा पानी डालती जाऊँगी। जैसे वो इकट्ठा हो जाएगा आटा, तो फिर इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छी से वो इकट्ठा होके आटा गूँध जाए। तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा जैसे मैं चाहती थी ना वैसे वाला उतना ही मुझे चाहिए था, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत सख्त वाला। तो बड़ा अच्छा मेरा आटा जो है ना वो गूँध गया था। तो अभी इसको मैं निकाल के ना एक बॉक्स में डाल दूँगी, ऊपर ऑयल लगा के, ताकि 10-15 मिनट इसको रेस्ट मिल जाए। उतनी देर में मैं आलू के बनाती हूँ, आलू के पराठे कहन दी, आलू वाले बनाती हूँ समोसे। क्योंकि ना मैं रोल वगैरह मैं नहीं बनाती, क्योंकि सब्जियों के और चिकन के रोल बच्चे खाते ही नहीं है, तो मैं इतनी मेहनत कर ही नहीं सकती। जिसमें बच्चे नहीं खाएंगे तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ। आलू वाले वो समोसे खाते हैं, ना वो मटर डालते ना वो चिकन डालते, तो सिंपल से होते जैसे देसी होते ना वैसे वाले। क्योंकि इनको शुरू से जो खिलाया ना इनको वही लगा है टेस्ट। पाकिस्तान में भी जाते हैं ना तो स्पेशल पूछते हैं कि सिर्फ कटोफल मतलब आलू वाले हों। अभी इसको ऑयल लगा के ना मैं इसको ढक के रख दूँगी। कल ही मुझे कमेंट्स आया था कि समोसे नहीं बनाए आपने, समोसे बना लें। यूट्यूब की वीडियो में मुझे लगता है कल आया था, मुझे इतनी सियारत में कि दिल को दिल से राह होती है, कहन जिन्होंने पता है कि मैं आज मेहनत करन दी हैं। तो खैर आलू सारे मैंने बॉयल कर लिए, जिनकी मूछें निकली थी वो भी मैंने कहा वेस्ट ना हो जाए। आलू जल्दी जल्दी ना उग जाते हैं, पता नहीं की है, जैन जी ले आते हैं 4 दिन बाद आलू की साइडों से मूछें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आलू बड़े अच्छे वाले बॉयल हुए थे, सही नरम वाले। अभी उसको मैं हाथ के साथ कर लूँगी मैश, फिर इसके अंदर जाएँगे मसाला जात। अच्छा, कई जो है ना वो बॉयल करके फिर मसाला बनाते हैं, फिर उसका वो ऑयल में नमक, मिर्ची ये वो डाल के फिर आलू डाल के फिर मसाला बनाते हैं। मैं फिलिंग करने के लिए मैं सिंपल बस आलू बॉयल कर लिए हैं। जहाँ आलू वाले पराठे बनाने ना वही मसाला बनाती हूँ। मैंने हरी मिर्चें, हरी कह रही हूँ, हरी मिर्च छोटी सी बारीक-बारीक काटी, साथ मैंने हरा धनिया डाला है। घर के मसाले जाएँगे, मतलब घर के मसाले सारे कोल होंदे ने, लेकिन मैंने मतलब मेरा कहन दा है कि जो देसी घर के मसाले हैं, डब्बे वाले नहीं। नमक, मिर्च, हल्दी तो नहीं खैर डाली, क्रश मिर्च डाली है, साथ मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है और लेमन जूस डाला है, वो शायद मेरे से मिस हो गया, वो भी मैंने ऐड किया था। तो सूखी मेथी जाएगी इसके अंदर, और फिर इसको हाथ के साथ ना, आपके पास ग्लव्स हैं, ग्लव्स चढ़ा के तो आप कर लें, अगर आपको जलन नहीं फ़ील होती। मुझे जलन होती, मुझे नहीं होती, मैंने तो फटाफट हाथ के सब मसल-वसल के। तो अब इसको आलूओं को ना मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ और ये ना ढीलापन इनका ना ख़त्म हो जाए। तो जो उतनी देर में मैं अब जो इसको रेस्ट मिल गई, इसके मैं बना लूँगी पेड़े, काट लूँगी बराबर रख के। नॉर्मल में बड़े लाइन से वाह के हाशिए वांगू मैंने इसके पेड़े बनाए भी, फिर भी ना थोड़े और बड़े वाले पेड़े के साइज़ हो ही गया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी इनको मैं शायद देखूँगी, मैं वही जैसे-जैसे मैं काट रही थी वैसे-वैसे मैं गिन रही थी कि कितने के ये मेरे जो है ना समोसे बन जाएँगे, क्योंकि ये भी तरह का महीना निकल जाए। रोज़ तो ख़ैर नहीं हम भी फ्राई करेंगे, बस मैं ना ये होता है कि 1-2 फ्राई, 2 या 3 फ्राई कर ही लेती हूँ, जिसने खाना वो खा लेंगे। थोड़े से मेरे पकोड़े होते हैं। आप मेरी तकरीबन मुझे अब जून में
5 साल हो जाने हैं यूट्यूब पे, आप देखे हैं माशाल्लाह, लगता है ऐसे टाइम गुज़र गया है, मैंने कभी सोचा नहीं था। 2020 जून में मैंने शुरू किया था, हैं, और अब 25 जा रहा है। मैं जब अपने बच्चों से बात करती हूँ ना, वो कहते हैं अच्छा मम्मा, लगता है जैसे कल की बात है। तो ये अल्लाह ताला के करम है, मैं अपने आप को इतना नहीं समझती, तो अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, बहुत अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है। तो ये सब आप लोगों की बहनों का प्यार है और अल्लाह ताला की करम है। जो मैंने कहा, बहनें ऐसी मैसेज आते हैं जिनके 4 साल 5 साल चैनल को हो गए हैं और वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो मैं बड़ी अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ। ये दुआएं लगी हैं बहनों की, भाइयों की। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अल्लाह ताला का करम होता है। तो यूट्यूब पे जितना मुकाबले चल रहे हैं ना, ये किस्मत ही होती है, चल जाती है। मेहनत तो हम सब भी करते हैं, ऐसे नहीं है मेहनत कोई नहीं करता। तो अल्लाह ताला सबको तरक्की दे, जो जो जिस जिस काम में लगा हुआ है सबको फजल करे तो आगे बढ़े। अच्छा जी, मेरे पास ना रोटी मेकर थी, मैंने ये अमेज़न से ली हुई है, तो मुझे बड़ी ईज़ी लगती है। मैं इसके अंदर ही ऐसे रोटी को रखती हूँ, क्योंकि तो नॉर्मल तो आपको तवे के ऊपर भी आप इसको रोटी को जल्दी से डालेंगे और निकाल लेंगे। तो मैंने ना इसको यूज़ करती हूँ, मैं जब भी बनाती हूँ मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मेरे से मुझे कि जब सहूलत है तो फिर मैं क्यों ना इसको करूँ। तो ऐसे मैं इसको पेड़े ना रखती जाऊँगी और मैं निकालती जाऊँगी, ताकि इनको हल्का फुल्का ना सेक लग जाए रोटियों को, ताकि कच्चापन जो है ना, जब आप इसको फ़ोल्ड करो ना फिर वो और ईज़ी हो जाते हैं। तो अभी इनको मैं आपके साथ दिखाती जाऊँगी, जितने बनेंगे तो वो मैं अब छोटी-छोटी रोटियाँ वो साइड पे करती जाऊँगी और बड़ी साइड पे करती जाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है छोटे-बड़े पेड़े बन जाए। मैं तुहानू क्या ना, मेरे ना हाशिया वाह के अगर मैं ऐसे खुद से पेड़े बनाती ना, एक जैसे बन जाने थे। बस मैं तुहानू पता है ना, कभी फैशनी काम करने ਨੂੰ ਦਿਲ करता है। तो वो वाला मैंने निकाली, मैंने तीमो से मंगवाया, तो मैं कहा आज इसका मैं यूज़ करती हूँ, कटिंग करती हूँ इसके साथ आटे की, तो आटे का ना पेड़े बनाती हूँ। तो ख़ैर अभी इसको मेरी सारी रोटियाँ सेकी गई हैं, अब साइड पे कर लूँगी और मैं छोटे-छोटे जो रोटियाँ जो एक साइड की वो साइड पे कर लूँगी, जो बड़े वाली बन गई हैं वो एक साइड पे करके इनकी कटिंग करके रख लूँगी। तो ख़ैर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ काम नहीं ना करते, मैनू जो समोसे बनाने इतना अज़ाब लगता था, इतना मैं इधर से ख़रीदती होती थी, बहनों से ना, इधर कोई बेचता था ना, तो मैं उनसे ख़रीद लेती थी, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती थी। लेकिन जो तुसी करन लग पैंदे ना काम, फिर कहते अच्छा है तो कोई काम भी नहीं है। लेकिन ये है ना कि जब आपको घर में कोई और काम ना, फिर ऐसे काम करने का फिर इदां काम छेड़ियो, क्योंकि टाइम तो लैंदे ने ये वालियां चीज़ां। तो अभी मैं एक प्लेट में लूँगी, जो नॉर्मल लंबी प्लेट लेनी चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे, जैसे मैं लाइन लगा रही हूँ ना ऐसे, तो मेरे पास मैंने गोल प्लेट ले ली, लेकिन चौरस लेनी चाहिए थी, लंबी वाली, जिसमें तोड़ लाइन लग जाती। तो एक दफ़ा ही मैंने इसको लगा लेती ना, ये जो मैंने बेसन और बेसन कह रही हूँ, मैदे और पानी का मैंने मैश बना के रखा हुआ है इसको लॉक करने के लिए। तो इंज ही बस फटाफट हमेशा पाई जाना वे, तो इन्हों तुसी फोल्ड करी जाना। मैं तुहानू कह रहा, मैंने समोसे की शेप आती नहीं सी, मैं अपने आप नूं इन्नी प्राउड फील करनी ना कि मैं फटाफट समोसे बना लेने हैं। नहीं तो मेरे हाथ पे ना शेप समोसों की आती ही नहीं थी, जितनी मैं मर्ज़ी मेहनत कर लेती। लेकिन अब देखें हैं क्या समोसे की शेप बन के आई है। तो ऐसे फटाफट इनको मैं लगाती जाऊँगी, मेज़ा रखती जाऊँगी और साथ इनको मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। तो ये वाला मुझे स्टेप बड़ा ईज़ी लगा था, 8-10 पट्टियों के एक दफ़े ही लगा ले, तो साथ मेज़ा वो रखते जाएँ, जो भी आपने मसाला भरना है तो उसको फ़ोल्ड करते जाएँ। तो ख़ैर मुझे लगता है 20-25 बन ही गए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, आखिरी रोज़ियां में तो वैसे भी बस हो जाती है। हाँ, तो शुरू वाले रोज़े में बड़ा चाह होता है, ये भी हो, वो भी हो। तो आपको पता है दरमियान तक तो हमने जो पुराने साल है ना, वो यूज़ करने लग जाते हैं। ये देखिए, जब इनको मैं फ्रीज़ करूँगी, फ़ोलिया लगा लिया मैंने दोनों प्लेटों के अंदर, तो पता है अब गिनने कितने बने हैं, तो उसको फ्रीज़ करके कल फिर मैं इनको निकाल के पैक कर लूँगी। तो काफ़ी चीज़ें अभी निकाल के पैक करने वाली हैं, वो करूँगी तो ये भी हो जाएँगे। तो चलो जी, इत्थे मैनू दो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।